अब आ रहा है 11वां प्रश्न। इसका मूल्य है 6,40,000 रुपए। तैयार हो जाइए। तो 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर द्वारकाजीत जी ये रहा। देवेंद्र झाझरिया, जिन्हें 2022 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है, वे पैरालंपिक्स में कौन सा खेल खेलते हैं? देवेंद्र झाझरिया, who was awarded the Padma Bhushan in 2022, plays which sport at the Paralympics? Options देखिए। A, मैराथन, B, शॉट पुट, C, स्विमिंग, D, जैवलिन थ्रो। मैराथन, गोला फेंक, तैराकी या भाला फेंक? पैरालंपिक्स। जी सर मैंने हाल ही में जो पद्म भूषण से कुछ पढ़े थे सर हिंट्स, लेकिन याद नहीं आ रहा है सर। मैं लाइफलाइन यूज करना चाहूँगा। लाइफलाइन, ओके। तीनों लाइफलाइन जीवित हैं। कौन सी? ऑडियंस पोल। ओके, ऑडियंस पोल्स को अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। और ऑडियंस, आपकी बारी आ गई। वोटिंग मीटर हाथ में रखिए और आपका समय शुरू होता है अब। डी, जैवलिन थ्रो को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया गया है, 57। सर मैं 57%। जी सर, भाला फेंक डी को लॉक किया जाए सर। मैं ऑडियंस के साथ जाना चाहूंगा। डी, जैवलिन पे ताला लगाया जाए। जनता के साथ जा रहे हैं और बिल्कुल सही जवाब। थैंक यू सर, थैंक यू सर। देवेंद्र झाझरिया पद्म भूषण जीतने वाले पहले पैरा एथलीट हैं। उन्होंने 2020 टोक्यो पैरालंपिक्स में रजत पदक जीता था। इससे पहले वो 2004 में एथेंस और 2016 में रियो में भी स्वर्ण पदक जीत चुके हैं। जैवलिन थ्रो, पैरालंपिक्स। शायद उनकी एक हाथ में पीड़ा है और दूसरे हाथ से वो जैवलिन फेंकते हैं। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि यहाँ आने से पहले जितने भी कंटेस्टेंट्स होते हैं और जो प्रत्याशी होते हैं वो तैयारी करते हैं अपनी, किस तरह का प्रिपरेशन आपने किया था? किस तरह की तैयारी की थी आपने इस शो में आने के लिए? सर एक्चुअली क्या, हम सर जो शो में आने के लिए तो पहले हमने जो केबीसी का एप्लीकेशन डाउनलोड किया था सर। आपका शो देखते हुए आप ही ने बोला था कि सर एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और खेलते रहिए सर। उसी के थ्रू हम आए हैं और फिर बाद में हमें ऐसा पता चला कि भाई आपका सिलेक्शन हुआ है, तो थोड़ी बहुत प्रिपरेशन कर लिए थे, जैसे करंट अफेयर से और कुछ जो पढ़ना होता है मोबाइल से ही सर थोड़ा बहुत कर लिए थे, ज़्यादा नहीं सर। मोबाइल से कर लेते? जी सर, क्योंकि ज़्यादा समय हमको सर नहीं मिलता था, क्योंकि सुबह से हम शाम तक दुकान चलाते। दोपहर में थोड़ा सा टाइम मिलता है, वक्त मिलता है, तो हम नहाने खाने पीने के लिए सर घर में आ जाते। सुबह 6 बजे दुकान खोलते तो सर फिर 12-1 बजे दुकान बंद करके घर चले आते, 1-2 घंटा रेस्ट करते, फिर और दुकान में चले जाते। उसके बाद सर सीधा हम 8 बजे दुकान बंद करते हैं सर। तो केवल मोबाइल से ही आपने ज्ञान प्राप्त किया? जो कुछ भी इंफॉर्मेशन मिल रही थी? जी सर, गूगल पे सर्च करके कर लेते हैं सर। सब कर लेते हैं। आजकल की जो जनरेशन है वो सब वहीं जाती है। हाँ, मोबाइल पे वहीं से जितना भी ज्ञान है प्राप्त कर लेती है। हमारे जमाने में ऐसा नहीं था सर। किताब पढ़ो, लाइब्रेरी जाओ, टीचर के पास जाओ। सर सबसे अब सब बदल गया होता है सर। हाँ, ये तो है। लेकिन आजकल के जो पीढ़ी है वो केवल मोबाइल फोन पे ही सब तक कर लेते हैं। ओके द्वारकाजीत जी। जी सर, 6,40,000 आ गए आपके पास। अब आ रहा है आपके सामने अगला प्रश्न, 12वां प्रश्न है ये, 12,50,000 रुपए का। तैयार हो जाइए। 2 लाइफलाइन अभी भी बची हुई है। 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हैदराबाद में स्थित एक सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थान राष्ट्रीय पुलिस अकादमी NPA का नाम किसके नाम पर रखा गया है? After whom is the National Police Academy NPA, a civil services training institution based in Hyderabad, named? ऑप्शन सुनिए। A, सरदार वल्लभ भाई पटेल, B, VK कृष्णा मेनन, C, नेताजी सुभाष चंद्र बोस या D, जवाहरलाल नेहरू?
वीक की कृष्ण मेनन लग रहा है सर मुझे। दो लाइफलाइन है आपके पास अगर जी आपको सर। कष्ट हो रहा हो तो। सर 50-50। 50-50 लाइफलाइन लेंगे और राइट। एक और लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं द्वारकाजीत जी, 50-50 लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए। और जैसा कि आप जानते हैं 2 गलत विकल्प मिट जाएंगे, मिटा दिया जाए। ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी जवाहरलाल नेहरू। एक सही एक गलत। सही देंगे आपको 1250, गलत अब नीचे गिरा देंगे आपको 320। सर जो लग रहा था वो तो चला गया। सर एक और लॉक। कर दें लॉक। जी सर। सरदार वल्लभ भाई पटेल कह रहे हैं ए पे ताला लगाया जाए। पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे और पुलिस की एकेडमी जो है ये कई वर्षों से चल रही है, लेकिन जीत गए आप 1250। वेल प्लेड द्वारकाजीत जी।